मेरा नाम दीपा सिकंद है। मैं चंडीगढ़ को बिलोंग करती हूँ, बट आई एम सर्विंग एट गुरु नानक यूनिवर्सिटी अमृतसर। मुझे 21 फरवरी को साइड में चेस्ट की सीवियर पेन हुआ जब मैं फ्लाई की अमृतसर से श्रीनगर किसी ऑफिशियल असाइनमेंट में थी। तो वहाँ जब पेन हुआ तो वो लोग मुझे हॉस्पिटल ले गए। उन्होंने सारे हार्ट के चेकअप ECG वगैरह किए, बट इट वॉज ऑल क्लियर। फिर उन्होंने लंग का एक्सरे किया, चेस्ट एक्सरे। उसमें आया कि लंग में उनको कुछ पानी दिखा। उन्होंने कहा कि निमोनिया है। उसके बाद 3-4 डेज के बाद हमें लगा कंडीशन जो है वो इम्प्रूव नहीं हुई है। जब उन्होंने कहा कि हम ऑपरेट करके निकालेंगे, हाँ, लाइक हम लोगों को लगा कि श्रीनगर में नॉट बी ए बेटर प्लेस फॉर सच काइंड ऑफ सर्जरी। डिसीजन ये हुआ कि कहीं ना कहीं हम लोग किसी तरह से उस जगह से निकल के दिल्ली की तरफ मूव करें। जब दिल्ली एक ऑप्शन था तो हर्षवर्धन के साथ मेरी बात हुई। फिर मैंने वहाँ के डॉक्टर के साथ बात की, बिकॉज हमारे लिए एक चैलेंज था कि क्या हमें वहाँ से इनको शिफ्ट करना चाहिए। सो वी वांटेड टू बी लिटिल श्योर, बट दे एश्योर्ड अस दैट शी कैन बी एयरलिफ्टेड and that arrangement was done through Vedanta only. 2 तारीख को आई थिंक एयरलिफ्ट किया उन्होंने। और यहाँ जब हम आए तो पहले इमरजेंसी में कुछ टाइम लगा, उसके बाद एक रात ICU में रखा। और फर्स्ट टाइम फिर डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ हम 3rd को मिले। नमस्कार, आज जिन पेशेंट की हम बात करेंगे, दीपा जी उनका नाम है। ये मेरे बहुत ही अजीज़ मित्र हैं डॉक्टर बिलाल, जो कि DC हैं इस टाइम पे कश्मीर के। उन्होंने मेरे पास भेजा इनको, और बहुत ही डिस्ट्रेस में भेजा, क्योंकि ये वहाँ पे डेपुटेशन में किसी ऑफिशियल काम के पास लिए श्रीनगर गई हुई थी। वैसे ये चंडीगढ़ की हैं, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद उनको एकदम निमोनिया हो गया। निमोनिया की वजह से इनको एम्पाइमा नामक बीमारी हो गई। मैंने कई वीडियोस में समझाया है, एम्पाइमा का मतलब होता है छाती में पस पड़ जाना। तो रात को कोई 11-12 बजे डॉक्टर बिलाल का मेरे पास फ़ोन आया। मैंने पेशेंट शिफ्ट कराया श्रीनगर से यहाँ पे। हमने इनको प्रिपेयर किया, इनकी दूरबीन की सर्जरी की, और ड्रामेटिकली आप मानेंगे नहीं कि 3 से 4 दिन में पेशेंट, जो श्रीनगर में जिसको बोल दिया गया था पता नहीं क्या होगा इसका, वहाँ के जो लोग थे, बाशिंदे थे, वो भी इतने परेशान थे। तो यहाँ हमारे पास आने के बाद दूरबीन की सर्जरी करा के अगले दिन सुबह इनको मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने ट्रेडमिल पे भगा दिया, और बिल्कुल नॉर्मल रिकवरी। 5 दिन में ट्यूब्स निकल गई इनकी। उसके बाद ये बिल्कुल अपनी नॉर्मल दिनचर्या में चली गई। आजकल बहुत ही अच्छी तरह अपनी ड्यूटीज़ को अंजाम दे रही हैं पंजाब में और श्रीनगर में। सो आप ये समझिए कि जो डर है लोगों में कि नहीं ये सर्जरी नहीं कराएंगे, दूरबीन क्या होगा, ओपन क्या होगा, देखिए अगर तो दवाइयों से इलाज हो रहा है और आप बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर सब कुछ नॉर्मलाइज हो रहा है, तो आप उसी से कंटिन्यू करिए। पर जहाँ ये हफ्ते 2 हफ्ते का ये जो टाइम गैप है ये बढ़ता जा रहा है, प्रॉब्लम बढ़ रही है, एकदम किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको चाहिए कि अच्छे थोरैसिक सर्जन या अच्छे थोरैसिक सर्जिकल सेंटर जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी मेदांता में है, इमीडिएटली उनसे कांटेक्ट करिए और वहाँ पे जाके अपनी सर्जरी कराइए और अपनी नॉर्मल दिनचर्या, अपनी नॉर्मल जीवन जी। सो 4th को इनको 8 बजे के आसपास OT में ले गए। और वी वर टोल्ड दैट 8:30 के करीब प्रोसीजर शुरू हुआ। 1.5 घंटे के आसपास एनेस्थीसिया की प्रोसेस चली। अराउंड 3-3:30 के करीब उन्होंने मुझे बुलाया कि ICU में पेशेंट जा रहा है तो आप मिल सकते हो। तो 5-7-10 मिनट के लिए मेरी मुलाकात हुई। Then next day they gave me breakfast there and I ate it properly, and then I was shifted to my room. There the doctor's team visited every day. जो फिजियोथेरेपिस्ट थे वो डेली आए, उन्होंने एक्सरसाइजेस भी करवाई, और हर्षवर्धन 3-4 बार आए, और हर बार जब भी आए मेरा एक सवाल था कि मेरा ठीक है, और वो ही सेड एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। बिल्कुल, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारे लंग्स बिल्कुल ठीक है, जो पानी था वो निकाल दिया है, सारे टेस्ट तुम्हारे ठीक आए हैं, और तुमने एक्सरसाइजेस प्रॉपर करनी है और मेडिकेशन प्रॉपर लेना है। तो जब हम लोग आए थे तब की सिचुएशन और आज की सिचुएशन इज बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट। Today she is able to walk, she is able to talk for a longer period of time. अब तो बात ही नहीं कर पा रहे थे। I was not able to. So we wish that this team of doctors keep looking after patients and keep doing good work. Good to the people.
They are doing wonderful job to people. And special thanks to Dr. Harshvardhan and his team for giving me confidence again. I just asked him, I said, are you sure I'm okay? Is everything all right? He said, you are perfect. Everything is all right with you. You just live the way you want to live. Just fly, just go on rockets, wherever you want to go. Go running, walking, brisk walking, cycling, whatever. You are perfect.